हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। तो देखिए 13, इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना 1, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखिए 13, ये तो हमें गिवन है, ये भी गिवन है, और ये फाइंड करना है। तो देखिए जो ये वाला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, इसका दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। तो जब इसका स्क्वायर किया तो ये किसके इक्वल है? 0 वेक्टर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल होगा। ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या आया हमारे पास? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये भी सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये बी डॉट सी और ये भी बी डॉट सी, तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इनका मैग्नीट्यूड गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया? 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 उधर गया तो माइनस का 3/2, तो ये कितना आ गया? -3/2। नेक्स्ट देखिए 14, ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो 0 वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों 0 हो, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए 14, कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू बताना है ये। तो मैंने ए वेक्टर ये मान लिया, कोई भी वेक्टर, बी वेक्टर ये माना, इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, तो 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 1 प्लस का 1, 1 इंटू 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू ये -2 + 2 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो मेरा 0 है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए वेक्टर भी 0 नहीं है, बी वेक्टर भी 0 नहीं है, तो जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट देखिए 15 है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, ये वर्टिसेस गिवन है ए बी सी की रेस्पेक्टिवली, का मतलब जो पहले है वो ए का है, जो बाद उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। देन फाइंड एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी फाइंड करना है। एंगल ए बी सी कौन सा होगा? बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच वाला एंगल। तो देखिए 15, ये गिवन है ए बी सी, 3 पॉइंट इनके वर्टिसेस गिवन है, और हमें निकालना एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। और ये किसके बीच में? बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में। तो पहले बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल देते हैं। बी ए वेक्टर क्या होगा? x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, तो 1 -1 i कैप प्लस 2 -0 j कैप प्लस 3 -0 k कैप, तो ये 2 i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया बी ए वेक्टर। बी सी वेक्टर देखिए 0 माइनस बी सी है ना, तो 0 माइनस माइनस 1 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप, तो माइनस माइनस प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। यह आ गया बी सी वेक्टर। अब इनका डॉट निकाल दीजिए। बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर क्या होगा, ये 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट आई प्लस जे प्लस 2 के। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 4 प्लस 6 10। अब बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर होगा क्या, मोड ऑफ बी ए वेक्टर मोड ऑफ बी सी वेक्टर कोस थीटा। इक्वेशन 1 हो गई। मोड ऑफ बी ए वेक्टर क्या होगा, रूट ऑफ बी ए वेक्टर कौन सा था ये, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो गया 8 प्लस 9 17, तो रूट ऑफ 17। बी सी वेक्टर ये बी सी है, बी सी वेक्टर होगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, रूट ऑफ 6। जो इक्वेशन 1 है ये वाली, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसकी इसकी और इसकी। यहाँ से थीटा निकाल दीजिए, तो देखिए कोस थीटा क्या होगा फिर, 10 इक्वल्स टू रूट 17 इंटू रूट 6 इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन रूट ऑफ 17 इंटू रूट 6, 17 इंटू 6 102, तो 10 अपॉन रूट ऑफ 102। तो थीटा कितना आ गया, कोस कोस इधर आ जाएगा तो कोस इनवर्स 10 अपॉन रूट ऑफ 102। नेक्स्ट देखिए 16। सो दैट द पॉइंट्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए 16, ए गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा 2 माइनस 1 आई के प्लस 6 माइनस 2 जे के प्लस 3 माइनस 7 के। तो आई के प्लस 4 जे के माइनस 4 के। ए बी वेक्टर आ गया। मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 प्लस 16 प्लस 16, तो रूट ऑफ 33। ए बी वेक्टर आ गया। अब बी सी वेक्टर निकाल दीजिए। बी सी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के। 3 माइनस 2 1 आई के प्लस 4 जे के माइनस 4 के। तो मोड ऑफ बी सी वेक्टर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 16 प्लस 16, तो ये भी रूट ऑफ 33। ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर भी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो 3 माइनस 1 आई के प्लस 10 माइनस 2 जे के प्लस माइनस 1 माइनस 7 के। देख लीजिए आप यहाँ पर सी कितना है, 3 माइनस 1 आई के 10 माइनस 2 जे के माइनस 1 माइनस 7 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आई के 8 जे के और माइनस 8 के। मोड ऑफ एसी वेक्टर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 64 प्लस 64, इनको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 132, रूट ऑफ 132। इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 33, तो 2 रूट 33। अब देखिए आप, जो आपका एस सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, मोड ऑफ एस सी वेक्टर इक्वल है मोड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी सी वेक्टर। ठीक है, तो मोड ऑफ एस सी वेक्टर, इसका मतलब देखिए ये ए है आपका पॉइंट, ये सी है, तो बी यहाँ कहीं बीच में होगा इनके, तभी ये कोलिनियर, तभी ये कंडीशन आएगी कि जो ए है ए सी है वो किसके इक्वल होगा,
ये बी मान लीजिए बीच में, तो ए बी प्लस बी सी के, मतलब तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर ए बी सी। नेक्स्ट देखिए 17। 17 है, सो दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये किसकी वर्टिसेज को बता रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए 17। देखिए ये ए वेक्टर मान लीजिए पहले वाला, सेकंड वाला बी वेक्टर, थर्ड वाला सी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हो गया। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालिए, ए बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पर ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस 1, तो प्लस माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 जे कैप माइनस 5 और माइनस 1 तो माइनस का 6 के कैप। ए बी वेक्टर आ गया, अब बी सी वेक्टर निकाल दीजिए। बी सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर ये रहा माइनस बी वेक्टर ये रहा, तो ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो 3 माइनस 1 2 आई कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस के कैप, ये आ गया बी सी वेक्टर। नेक्स्ट देखिए सी ए वेक्टर निकालिए। सी ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 के प्लस 3 जे के प्लस 1 प्लस 4 प्लस का 5 के कैप। तो ये आ गया सी ए वेक्टर। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ए बी वेक्टर का क्या होगा, रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 36, तो रूट ऑफ 41। अब मोड ऑफ बी सी वेक्टर, 2 का रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट ऑफ 6। नेक्स्ट है सी ए वेक्टर का मोड, रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 25 रूट के अंदर, तो कितना हो गया, रूट ऑफ 35। अब देखिए जो मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, मोड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है इस ट्राइंगल के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। तो क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ। देखिए लेमड़ा क्या है, स्केलर, नॉन जीरो स्केलर है, और जो ए है वो क्या है, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। लेमड़ा ए वेक्टर इस यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कब होगा लेमड़ा ए वेक्टर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18। मोड ऑफ ए वेक्टर गिवन है हमें ए, तो हम जो लेमड़ा ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमें 1 बताना है, तब लेमड़ा की वैल्यू बतानी है। ये भी हमें गिवन है और लेमड़ा बताना है। तो मोड ऑफ लेमड़ा मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 1। यहाँ से मोड ऑफ ए वेक्टर तो हमें ए के इक्वल गिवन है, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना, ए, तो इसको मोड ऑफ लेमड़ा ए इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए कितना आ गया, 1 अपॉन मोड ऑफ लेमड़ा, तो ए की वैल्यू आ गई। ये कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। तो 18 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 10.3 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।